क्या ये हमला सिर्फ एक स्थानीय घटना थी या इसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा था? कार्यक्रम का प्रसारण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेख हसीना की वापसी का ऐलान और उसी रात शाकिब अल हसन के घर पर हमला। बांग्लादेश में बड़ा सियासी तूफान। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर के भीतर बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया। कहा कि अगर उन्हें जेल जाना पड़े या अपनी जान गंवानी पड़े तब भी वो अपने देश लौटेंगे। लेकिन इसी घोषणा के कुछ ही घंटे बाद बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कैप्टन, पूर्व सांसद, अवामी लीग के नेता शाकिब अल हसन के पुश्तैनी घर पर पेट्रोल बॉम्ब फेंके जाने और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक हमला नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसे बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर ढाका ने नई दिल्ली में आयोजित शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी नाराजगी जताई। आखिर पूरा मामला है क्या? शेख हसीना क्यों लौटना चाहती हैं? शाकिब अल हसन के घर पर हमला हुआ क्यों? और भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बुधवार देर रात मागुरा शहर के केशव मोड़ इलाके में स्थित पूर्व क्रिकेट कैप्टन शाकिब अल हसन के पुश्तैनी घर पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, घर में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ा सवाल यही है, क्या ये हमला सिर्फ एक स्थानीय घटना थी या इसके पीछे राजनीतिक संदेश छिपा था? यही वजह इस घटना को सीधे उसी दिन हुई शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले ही हमले के पीछे की मंशा या जिम्मेदारी को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया। बुधवार को ही शेख हसीना सरकार की सत्ता से हटने के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ऐलान किया दिसंबर के भीतर बांग्लादेश लौटने का फैसला कर चुकी हैं। कहा, मेरा लौटना सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र, विकास, धर्मनिरपेक्षता और देश को फिर से आगे बढ़ाने के लिए है। ये भी कहा, उन्हें पता है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जान का खतरा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके अपने लोगों के बीच लौटना चाहती हैं। यही बयान बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति में अहम माना जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अवामी लीग ने एक बयान जारी किया। दावा किया पार्टी ने कि शाकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की प्रतिक्रिया है। अवामी लीग ने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, आरोप अवामी लीग के हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया। अवामी लीग का यह भी दावा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ विपक्षी दलों, जिनमें BNP, जमाते इस्लामी, NCP शामिल बताए गए, उन्होंने मीडिया संस्थानों को चेतावनी दे दी। कार्यक्रम का प्रसारण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। संबंधित दलों की ओर से सार्वजनिक रूप से जो प्रतिक्रियाएं उपलब्ध हैं, उन्हें अलग अलग संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी नई दिल्ली में हुई इस वर्चुअल बातचीत पर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि भारत में शेख हसीना को सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराया गया, जिससे दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा, उसने पहले ही भारत को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था। सरकार का यह कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बना सकते हैं। वहीं भारत की ओर से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार भी है। वैसे भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के 2 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्र जुड़े हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता है तो असर कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि दोनों देशों के लिए संवाद बनाए रखना और बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पूरे घटनाक्रम में कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या शाकिब अल हसन के घर पर हमला राजनीतिक कारणों से हुआ? क्या शेख हसीना वास्तव में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगे? और अगर लौटती हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या वो फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे? और क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा? सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने। फिलहाल जांच जारी है।
दोनों देशों की ओर से आगे आने वाले आधिकारिक बयानों पर भी सबकी नजर है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।